Hello viewers, I am Shweta और again I am here for the memory technique video. लास्ट टाइम हम लोग ने बात किया था अबाउट गोल और आई होप आप सब लोगों ने अपना अपना गोल डिसाइड कर लिया होगा और इस तरह से पढ़ाई भी. मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट हम लोग कैसे कंटिन्यू रख सके उसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगी. हियर आई एम. इंटरेस्ट, हमारी पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट कैसे कंटिन्यू रह सके, तो उसके लिए आपको पहले इंटरेस्ट क्या है वो जानना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हॉबीज़. हमारा जो इंटरेस्ट होता है वही हमारी हॉबीज़ होती है. जैसे किसी को म्यूज़िक का इंटरेस्ट है, किसी को डांस का शौक़ है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है. बेसिकली इंटरेस्ट जो होता है वो कंटिन्यू रहता है हमारी हॉबीज़ के लिए, पर वही चीज़ पढ़ाई में कभी नहीं आता. क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा एक्सक्यूज़ेस ढूंढते रहते हैं जब भी कोई पढ़ाई करने की बात आती है. तो कि अभी ये टाइम चला गया, मैंने 8 बजे आपने सोचा होगा 8 बजे पढ़ने बैठूँगा, अगर 8:05 भी होगा, अब चलो आधे घंटे के बाद शुरू करते हैं. वही चीज़ हम लोग हॉबी में नहीं सोचते. तो हॉबी यही है कि जब भी हमको कोई फ्री टाइम मिले या फिर हम अपने बिज़ी शेड्यूल में से जब भी वो फ्री टाइम निकाल के जो चीज़ करें. ना कभी किसी की हॉबी होगी पढ़ाई करना, और आई डोंट थिंक सो मैंने किसी का सुना है कि किसी की हॉबी है पढ़ाई करना. हाँ, रीडिंग करना होती है, राइटिंग का होता है किसी बच्चे का, पर पढ़ाई करना तो मैंने नहीं सुना. ठीक है, वो कभी इंटरेस्ट में आती ही नहीं है. तो अगर हमें उसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग हो सकती है. फर्स्ट होता है रीज़न. हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए वो चीज़ करने के लिए. जैसे हॉबीज़ हमारी होती है, उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है कि वो हमको बहुत अच्छा लगता है करने के लिए. जैसे आपको 5 घंटे टीवी देखने के लिए बैठा दो, कोई मतलब ना नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे अब नहीं देखना, बहुत देख लिया. या फिर आपकी जो भी क्रिकेट खेलना है, जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटी है, म्यूज़िक या फिर डांस, वॉटएवर, वही चीज़ हम पढ़ाई में 5 घंटे सोच के भी डर लगता है कि इतना घंटे कौन पढ़ता है. और वही चीज़ जब एग्ज़ाम आती है तब हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रेशर होता है. प्रेशर नहीं, हम लोग रीज़न से पढ़ाई करनी चाहिए. आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न हो पढ़ाई करने का तो आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में कंटिन्यू बना रहेगा. सेकेंड पॉइंट है मोटिवेशनल थिंकिंग. अब इसके लिए क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं या फिर कुछ पढ़ते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं, तो तब हमारा मोटिवेशनल लेवल कुछ ज़्यादा ही होता है. तो हमारा वो चीज़ जो माइंड है वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है. तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल बेस पर वो शुरुआत कर देते हैं, पर धीरे 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 वो कम होता जाता है. तो मोटिवेशनल हम लोग कंटिन्यू कैसे रह सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लो आपकी हॉबी म्यूज़िक है, तो आप लेवल्स आते हैं तो आपको ऐसा होता है कि नहीं मुझे यहाँ पे जाना है, नहीं मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है. पर पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि आपने कोई गोल डिसाइड नहीं किया होता, और ना ही आपको कुछ ऐसा होता है कि मुझे इतना अच्छे से पढ़ना है या फिर ये करना है. तो और मोटिवेशनल जब भी आप होते हो कि नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे तो इतने सारे प्रॉब्लम, नहीं मुझे पढ़ना है, या फिर किसी का सुना, पर वो क्या होता है 2-3 दिन तक. तो आपको क्या करना है कि आपको वो मोटिवेशनल लेवल हमेशा हाई रखना है. वीकली आप कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो, या फिर आप किसी अच्छे स्पीकर को सुनो, या फिर आप वही चीज़ बार बार करते रहो, तो वो चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेगी. और हम लोग एक्चुअली करते हैं क्या है कि जब भी शुरुआत करते हैं ना बहुत बड़ी, जैसे आज मैंने किसी का सुना तो मैं 3-4 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दूँगी और 2-3 दिन में फिर मैं बुक के आसपास भी नहीं रहूँगी. तो ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, बड़ा सोचना है पर शुरुआत छोटे से करनी है. जैसे थिंक बिग बट स्टार्ट विथ स्मॉल. कैसे कि आपने किसी का सुना है कि अच्छे पढ़ाई करनी चाहिए ये सब, तो आप पहले आधे घंटे से शुरुआत करो. आप आधा घंटा पढ़ो, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर आप वो चीज़, जैसे 21 डेज़ हम कोई भी चीज़ को कंटिन्यूअस करें तो वो हमारी हैबिट बन जाती है.
तो पढ़ाई की हैबिट आई डोंट थिंक सो किसी की होगी। सो आपको अगर उसको कंटिन्यू में रखना है तो आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। दूसरे दिन के लिए कि कुछ बचा के रखें। हम लोग क्या कहते हैं, यार 2 दिन में ये सब्जेक्ट ख़त्म कर दूंगा या फिर ये फिनिश कर दूंगा, ये पढ़ाई कर दूंगा, पर फिर धीरे धीरे वो डाउन होता जाता है। तो इसीलिए आप दूसरे दिन के लिए बचा के रखिए कुछ। आप पहले से ही बहुत ज़्यादा शुरुआत मच गई, थोड़े से मुझे पता है आप कर ही लोगे, पर हमारी कैपेसिटी के बाहर मत कीजिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है अगेन कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी क्या है, इस हिसाब से आप वो चीज़ को कंटिन्यू करिए, ठीक है। कि अगर आप 50% ला रहे हो, आप ऐसा बोलोगे नहीं मैं तो अब फर्स्ट रैंक ही ला के रहूँगा, तो वो नहीं हो सकता इनिशियल बेस पे, ठीक है। आप धीरे धीरे टारगेट को बढ़ा के, जैसे 50% ला रहे हैं आपकी कैपेसिटी, फिर 60 की बनाए, फिर 70 की बनाए, फिर 80 की। जैसे कोई बंदा जिम में जा रहा है और वो फर्स्ट डे ही बोलेगा कि नहीं आज तो मैं पूरा दिन जिम में रहूँगा और बॉडी सलमान जैसी बन जाएगी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप भी वही चीज़ करते हो स्टडी में, क्या आप ऐसा होता है कि नहीं मैं 2 दिन में ये सब फिनिश कर दूंगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। आपको धीरे धीरे पेशेंस रखना होगा, अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे अनबाउंड करो, आप बढ़ाओ कैपेसिटी बट स्लोली स्लोली। सो 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं विथ इंटरेस्ट। फर्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग रीज़न, सेकेंड motivational level, and third is your capacity. So thanks for watching my video. Wait for the next video. Till then, bye bye.